जेनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए 9.7 अरब डॉलर का ऐलान। पाकिस्तानी कौम की इज्जत और तौकीर पर एतमाद का इजहार है। एक पाई शफाफियत के साथ अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होंगे। इमदाद पर दोस्त मुल्कों और मालियाती इदारों के मशकूर हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में जरूरत के मुताबिक गंदम मौजूद है। हुकूमत ने अरबों डॉलर खर्च करके बरवक्त गंदम दरामद भी की है। सूबों की ये जिम्मेदारी है कि वो फ्लावर मिल्स को गंदम रिलीज करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। जेनेवा में कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कहने वालों को गलत साबित किया है। एक तरफ दुनिया पाकिस्तान की क़यादत पर एतमाद का इजहार कर रही है, जबकि दूसरी तरफ चंद लोग सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान की मईशत को कमजोर करना चाहते हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी। मुश्किलात के बावजूद बजट अहदाफ को न सिर्फ पूरा करेंगे बल्कि उसका आम आदमी पर कोई इजाफी बोझ भी नहीं पड़ेगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मतलूब रकम का 50% वफाकी हुकूमत और तमाम सूबे मिलकर अपने वसाइल से इंतजाम करेंगे। आलमी बरादरी के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। UAE क़यादत से इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने और पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए मौक़े पर गुफ्तगू होगी। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला के मनसब से हटाने के जाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ अपील की। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत देने का इख्तियार रखता है। आइन के तहत वज़ीर आला गवर्नर की हिदायत पर अमल करने का पाबंद है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। चौधरी परवेज इलाही ने अदालती रिलीफ का नाजायज फायदा उठाते हुए सिर्फ पिछले 20 रोज के दौरान अरबों रुपए की करप्शन की। परवेज इलाही ऐवान में अपनी अददी अक्सरियत खोने के बायस एतमाद का वोट लेने से घबरा रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुआविन खुसूसी अता तारर की लाहौर में मीडिया से बातचीत। इमरान खान का पाकिस्तान अफगानिस्तान के खारिजी उमूर और दहशतगर्दी से मुतालिक बयान काबिल मजम्मत है। वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि किसी और की तर्जुमानी कर रहे हैं। इमरान खान को खित्ते की सिक्योरिटी मामलात और तारीख की इतनी ही समझ है जितनी उनको जर्मनी और जापान की जोग्राफिया की। वफाकी वजीर शेरी रहमान का ट्वीट। और मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू। बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। सिलसिला जुमे तक जारी रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सियाहों को मोहतात रहने की हिदायत। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ शो एट 6 और मैं हूं आपके साथ नाजिया खान और मैं हूं शाहिद नसीम। बाकायदा आगाज करेंगे प्रोग्राम का, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, इस्लाम की तारीख उलुल अज़्मी, हौसले और मुस्तकिल मिजाजी की मिसालों से भरी पड़ी है। बस मुश्किलों, रुकावटों और मुसीबतों के बावजूद आगे बढ़ते जाओ।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنیوا کانفرنس میں سیلاب متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے 9.7 ارب ڈالر کا اعلان پاکستانی قوم کی عزت و توقیر پر اعتماد کا اظہار ہے۔ ایک ایک پائی شفافیت کے ساتھ عوام کی ترقی اور خوشحالی پر خرچ ہوگی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ پاکستان کی آواز بنے، امداد پر دوست ممالک اور مالیاتی اداروں کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے ارکان کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کریں گے اسد یار خان۔ جنیوا کانفرنس کی کامیابی کو کروڑوں عوام کی دعاؤں اور ٹیم پاکستان کی محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ کانفرنس میں ہمیں توقع سے زیادہ رسپانس ملا، سیلاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ رقوم کا جو اعلان ہوا کل ملا کے 9.7 ارب ڈالر اس کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ یہ ہے پاکستانی قوم کی عزت اور توقیر اور اعتماد کا اظہار جو کہ اقوام عالم نے جنیوا میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام پر کیا۔ میں سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کا بے حد مشکور ہوں، انہوں نے ایک پاکستانی کی طرح اپنی آواز اٹھائی پاکستان کے عوام کے لیے، اور یہ ان کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنیوا کانفرنس قومی یکجہتی کی علامت تھی۔ ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی و تعمیر نو کو کامیابی کا نمونہ بنائیں گے۔ آئی بلیو ان ٹرانسپیرنسی، ایک ایک پائی جو ہے وہ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ان کی خدمت میں نچھاور کی جائے گی۔ تقسیم در تقسیم قوم میں کر دی گئی ہے، اور جو زہر گھولا گیا ہے اس کے باوجود پوری قوم نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر جنیوا میں وفاق نہیں، صوبے سب موجود تھے۔ وہاں پر قومی یگانگت، قومی یکجہتی اور بھائی چارے کی ایک پیغام گیا پوری دنیا کو۔ اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کولیشن حکومت ہے، اس کے اوپر عوام نے اعتماد کیا اور دنیا نے اعتماد کیا۔ دوست ملکوں، ترقیاتی شراکت داروں اور عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے امداد کی یقین دہانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے سیف ڈپازٹ 3 ارب ڈالر سے بڑھا کر 5 ارب ڈالر کرنے اور پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا عندیہ دیا ہے۔ ہم اپنے برادر ممالک کا دل کی اتھاہ گہرائی سے شکر گزار ہیں۔ اس کانفرنس میں سب سے بڑے ڈونر جو بائی لیٹرل وہ سعودی عرب ہے، 1 ارب ڈالر کا انہوں نے اعلان کیا۔ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ ایک سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں ضرورت کے مطابق گندم موجود ہے۔ حکومت نے اربوں ڈالر خرچ کر کے بروقت گندم درآمد بھی کی ہے۔ صوبوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آٹا ملوں کو گندم ریلیز کریں۔ گندم کے ذخائر الحمدللہ جو قوم کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق پوری طرح موجود ہیں۔ صوبوں نے ملوں کو ریلیز کرنی ہے گندم، وفاق نے نہیں۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ وافر گندم ہونے کے باوجود اگر صوبے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے اور بعض ملیں اگر اس میں شامل ہیں میل پریکٹسز میں، تو اس کا جواب آپ صوبوں سے لے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ صوبوں کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے مطابق بحالی و تعمیر نو کے فنڈز میں حصہ ملے گا۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جنیوا میں کامیاب کانفرنس کے انعقاد سے پاکستان کو دنیا میں تنہا کہنے والوں کو غلط ثابت کیا ہے۔ ایک طرف دنیا پاکستان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف چند لوگ سیاسی فائدے کے لیے پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ کریں گے ذیشان علی بھٹی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور کابینہ اراکین کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی حکومت کی کاوشوں کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جنیوا کانفرنس کی کامیابی پر وزیر اعظم اور اتحادی حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کے خلاف باتیں کرنے والوں کو منہ توڑ جواب مل گیا ہے۔ آپ نے ایک تیر سے 2 شکار کیا ہے، میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ نے جو اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کا سلسلہ ہے جو ایک اتنا مونیومنٹل ٹاسک ہے، اس لحاظ سے تو کامیاب ہوا، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ متھ توڑا کہ پاکستان دنیا میں آئسولیٹڈ ہے۔ آپ نے پاکستان کے اندر میں جو ڈاکٹرز ہیں اور دنیا بھر میں جو پاکستان کے مخالفین ہیں، پاکستان کے لیے اچھے نہیں سوچتے ہیں، اچھے نہیں چاہتے ہیں، آپ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا۔
इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ भी हो, वेस्ट में हो या ईस्ट में हो, उन्होंने आपके साथ दिया। वज़ीर हारजा का मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने 9 माह के अंदर वो काम कर दिखाया जो गुज़िश्ता 4 साल दौरे हुकूमत में नहीं हो सका। मसले बहुत ज़्यादा हैं, मुतासरीन का तादाद बहुत ज़्यादा है। सिंध में एक बड़ा सिवियर कोल्ड का एक जो स्पेल है वो आ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जो भी मदद पहुँचा सकते हैं, आपकी इस किस्म की ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला हम इस मदद को ऑन ग्राउंड भी लेकर आएंगे, और हमारा वादा है वो लोग जो मुतासिर थे उनका मुआशी हालत उस दिन से बेहतर हो, better economic position than they were when the rain started, when the floods started. वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी कामयाब हो चुकी है। दुनिया कोरोना और रूस यूक्रेन जंग की वजह से मुआशी बहरान का शिकार है। पूरी दुनिया ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि आलमी बरादरी के साथ मिलकर सैलाब तासीन को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। हर साल विफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतासरा इलाकों में 650 अरब रुपए मालियत के मंसूबे मुकम्मल करेंगी। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस के दौरान सैलाब मुतासरा इलाकों में मंसूबों में माली तावन की मद में 8 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम इकट्ठा हुई है। उन्होंने कहा कि मुश्किलात के बावजूद हम बजट अहदाफ को न सिर्फ पूरा करेंगे बल्कि इसका आम आदमी पर कोई इजाफी बोझ भी नहीं पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मतलूब रकम का 50% वफाकी हुकूमत और तमाम सूबे मिलकर अपने वसाइल से इंतजाम करेंगे। ये प्लान है ओवरऑल 3 इयर्स का, तो उसमें व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट 650 बिलियन पर एनम अपनी कंट्रीब्यूशन। तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली इट विल मैच। तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट पीएसडीपी से और सूबे के एनुअल डेवलपमेंट बजट एडीपी एंड पीएसडीपी में से ये दोनों मैच करके होंगे। ये 4,500 का तो इस वक्त पीएसडीपी एडीपी ऐड हो रहे हैं। जीडीपी का 0.5% अगर हम उसको कंट्रीब्यूट करें एज ए कंट्री बिटवीन सूबाज एंड फेडरल गवर्नमेंट तो वी कैन मीट इट। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालिफिन ने डिफॉल्ट की गर्दान पकड़ी हुई है, इनको हुकूमती इक़दामात हजम नहीं हो रहे। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को 24वीं दुनिया की मईशत जो बन चुकी थी 2016 में, जो 2030 में दुनिया की G20 में शामिल हो रहा था जो मुल्क, उसको 47 मईशत पे ला के खड़ा कर दिया पिछले साल, और फिर वो छोड़ के चले गए। हम उधर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं वज़ीर आज़म की सरबराही में सब, और यहाँ से पीछे से ट्वीट्स हो रही हैं कि जी ये जो कमर्शियल बैंक से हैं वो स्टेट हुकूमत ले रही है। देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पोजीशन है, एवरीथिंग इज टोटली वर्कड आउट। हर चीज़ की जो प्लानिंग हमारे हाथ में है और एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, नथिंग टू वरी। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि कमर्शियल बैंकों को कौमियाने की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब ज़दगान की बहाली और माशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए आवाज़ उठाई, जिस पर फ़ख्र होना चाहिए। गदागरी का इल्ज़ाम लगाकर खुद को बड़ा समझने वालों को इस नेक काम में शरीक होना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि इधर उधर से मिसालें ढूंढ कर बयान देने वालों को चाहिए कि हर कदम आवाम की खातिर उठाया करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने रेज़िलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया। अपने एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और आवाज़ बुलंद की। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको पता चले कि 9.7 अरब डॉलर के वादे किए गए हैं आलमी बरादरी की जानिब से, और न सिर्फ ये कि मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया गया मौजूदा क़यादत के ऊपर आलमी बरादरी की जानिब से, बल्कि इसके साथ साथ ये बात भी वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान आलमी सतह पर बिल्कुल भी तनहा नहीं है, और तमाम न सिर्फ जो आलमी इदारे हैं वो, बल्कि जो दुनिया की बड़ी मईशतें हैं जिनके अंदर अमरीका शामिल है, जिनके अंदर आप बात कर सकते हैं कि टर्की हो, उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन, उसके साथ साथ UK यूनाइटेड किंगडम, और फिर सऊदीया हमारा हमेशा से दोस्त है ही। इस
طرح کے تمام جو ممالک ہیں انہوں نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا پاکستان کے ساتھ، اور خاص طور پر جو فرانس کے صدر تھے انہوں نے بھی ایک پیغام جاری کیا، اور پھر جو اٹلی کے صدر تھے انہوں نے بھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ترکی کے صدر کی جانب سے بھی پیغام جو ہے وہ خاص طور پر آیا اور کہا گیا کہ ہم اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ اسی حوالے سے ناظرین ہم کچھ مزید بات بھی کریں گے۔ اس وقت ہمیں لائن پر جوائن کیا ہے انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں ان کی ماہر ہیں، بین الاقوامی امور پر مہارت رکھتی ہیں، ریما شوکت نے۔ بہت شکریہ ریما وقت دینے کے لیے۔ ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر ہم آج بات کریں، ہم چاہیں گے آپ بھی اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ ایک انٹرنیشنل کانفرنس جنیوا کے اندر ہوئی اور اس کا موضوع بھی جو ہے وہ ریزیلینٹ پاکستان تھا، ایک اپنی نوعیت کی بہت ہی یونیک قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانفرنس تھی۔ میں چاہوں گا آپ پہلے کچھ جنرلی اس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں، پھر ہم کچھ سوالات کی جانب جائیں گے۔ جی بالکل، شاید جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ایک جنیوا میں کانفرنس ہوئی ہے، ظاہری بات ہے ہم نے جب دیکھا کہ سن 2022 میں پاکستان کس طرح سے بری طرح سے موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ ہمارے جو صوبہ سندھ ہے اور بلوچستان وہ کس طرح سے سیلاب سے متاثر ہوا۔ اور اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں، دیکھا جائے گلوبلی، تو پاکستان ان 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے افیکٹڈ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سال پاکستان میں فلڈ آیا ہے تو آنے والے جو اگلے چند سال ہیں اس میں نہ صرف یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں دوبارہ سے، بلکہ گلیشیئر کے پگھلنے سے یا اور بھی جو کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے جو کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ کر سکتی ہیں۔ جو سن 2022 میں جو سیلاب آیا، یقیناً وہ ہمارے لیے ایک سبق بھی چھوڑ کے گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے، جب ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کس طرح سے جو ہمارے سیلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کرنی ہے، ان کی بحالی کا جو کام ہے وہ سر انجام دینا ہے، تعمیر نو ان کو جو میک شفٹ ارینجمنٹس میں وہ لوگ رہنے پر مجبور ہے، خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان میں یا کوسٹل ایریاز کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں جو کہ اس سیلاب سے ڈائریکٹلی متاثر ہوئے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کا فوری طور پر ہم نے مانسون سیزن آنے سے پہلے ان لوگوں کا ایک انتظام کرنا ہے، تاکہ نہ صرف وہاں پر جو ہیومن لاسز ہوئے ہیں ان کو ریکور کیا جا سکے، جو لائف سٹاک ہے، ایگریکلچر ہے، جو ہماری زراعت ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے، ان کو کسی نہ کسی طرح سے واپس ریسٹور کیا جائے تاکہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو، جو بحالی کا ہم کام کی بات کر رہے ہیں وہ دوبارہ سے تعمیری راہ شروع ہو سکے۔ ریما، اس کانفرنس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اتحادی حکومت کی تو اس میں ہمیں مکمل ہم آہنگی نظر آئی، اور جس طرح سے وہاں پر پاکستان کا کیس پرسو کیا گیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے خاطر خواہ نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مل رہے ہیں، تو کیا یہ درست نہیں ہوگا کہ ملک اور قوم کے لیے سیاسی جماعتیں ایک ساتھ اکٹھی ہوں، سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملکی مفاد کے لیے سب کا اکٹھا ہونا کتنا ضروری ہے؟ بالکل ناظر، میں نے جیسا پہلے ذکر کیا، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے مضبوط بنانا ہے۔ اگر ہم آپس میں ہی ہمارے اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا، ہم سیاست کے اوپر مطلب اس طرح سے کہ پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے اس طرح سے ہم یہ فنڈنگ لے آئے۔ دیکھیں، اس وقت بات پاکستان کی ہے اور پاکستان کے عوام کی ہے۔ ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے جو ہے پاکستان کا جو امیج ہے، جس کی ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے فوٹیجز بھی دکھائے، آج پریس بریفنگ بھی ہوئی، وزیر اعظم بھی اس میں تھے، اس میں ہمارے وزیر خارجہ بھی تھے، سب نے یہی بات کی کہ یہ جو پاکستان کا امیج دنیا کو ایک ملتا تھا، جو تاثر دیا جاتا تھا، وہ اس کو ختم کیا گیا ہے۔ اس میں دیکھا ہے کہ دنیا کو یہ تاثر ملا ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا ہے پوری قوم اکٹھے کھڑی ہوئی ہے، کوئی ایک پارٹی اس کو نہیں ریپرزینٹ۔ بہت شکریہ ریما شوکت، بین الاقوامی ماہر تھیں، بین الاقوامی امور کے اوپر مہارت رکھتی ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح پر بالکل بھی تنہا نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو بھی پروپیگنڈا تھا وہ غلط ثابت ہوا ہے اس کانفرنس کے حوالے سے۔ یہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک۔
वेलकम बैक। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के हवाले से। आपको बताएं कि कल से मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल होगा। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को बढ़ाने और UAE में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए मौक़े पैदा करने पर भी गुफ्तगू होगी। दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख़याल करेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म और नायब सदर दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात करेंगे। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद ये वज़ीर आज़म का UAE का तीसरा दौरा होगा। काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन को वसअत देने के लिए ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे और मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 17 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं जो बरादर ममालिक की तरक्की, खुशहाली और माशी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तिजारत को बढ़ाने के लिए ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि मौजूदा मौक़े से भरपूर इस्तेफ़ादा करते हुए दो तरफा तिजारत को, जो कि 2021 में 3.1 अरब पाउंड की सतह पर थी, सालाना $10 बिलियन सालाना तक ले जाया जा सके। सदर ममलकत ने यह बात पाकिस्तान में बरतानिया के सुबकदोश होने वाले हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने ऐवान सदर इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। सदर ममलकत ने कहा कि नए मौक़े और मंडियों की तलाश, मसनूआत और खिदमात को मुतनव्वे बनाकर और मुल्क में इक़्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाकर दो तरफा तिजारत में इजाफा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बरतानिया की जानिब से तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने से मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। दो तरफा माशी ताल्लुकात में इजाफे से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और मुस्तक़बिल में तरक्की की शरह को बरकरार रखा जा सकेगा। सदर ममलकत ने बरतानिया की तरक्की पजीर ममालिक के लिए तिजारती स्कीम में पाकिस्तान की शमूलियत को सराहते हुए कहा कि बरतानिया की तरक्की पजीर मुल्कों के लिए तिजारती स्कीम पाकिस्तान को टैरिफ में कमी और आसान शराइत फराहम करेगी। तिजारती स्कीम से पाकिस्तान से बरतानिया को 94% से ज़ायद अशिया की ड्यूटी फ्री बरामद मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने दोनों ममालिक के माबैन आज़ाद तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए पेशरफ्त तेज़ करने पर भी जोर दिया और इस दौरान कहा कि 120 बरतानवी कंपनियां पाकिस्तान में तकरीबन $10 बिलियन की मजमूई सरमायाकारी के साथ काम कर रही हैं। सदर ममलकत का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को आगे लेकर जाने के लिए 10 साला रोड मैप तैयार करने पर जोर देना था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया दिफा, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन को मजीद गहरा कर सकते हैं। सदर ममलकत ने बताया कि पाकिस्तान में सैलाब से 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुईं। आलमी बरादरी को ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में मदद करनी चाहिए। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान अंग्रेजी बोलने वाली अफरादी कुव्वत और मशरिक़ वस्ता से कुर्बत के बायस बरतानवी कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क है। माशी और सियासी इस्तेहकाम और पायदार पॉलिसी से पाकिस्तान में बरतानिया की जानिब से सरमायाकारी को रागिब करने में मजीद मदद मिलेगी। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में दरामदी यूरिया खाद की डीलर फराहमी कीमत 2,340 रुपये फ़ी 50 किलोग्राम बोरी मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। कमेटी ने 3 हुकूमती LNG पावर प्लांट्स के लिए बिजली खरीदारी और गैस सप्लाई मुआहिदे की कम अज़ कम हद 33% रखने की भी मंजूरी दी। इजलास में वजारत हाउसिंग के लिए 50 करोड़ रुपए, जबकि हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स को बैंक ऑफ खैबर के कर्ज पर सूद अदा करने के लिए 81 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट जारी करने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार ने अपने ट्वीट में मफाद परस्त अनासर की जानिब से कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद ज़र मुबादला तक हुकूमती रसाई की मुहिम की सख्त अल्फाज में तरदीद करते हुए कहा कि ऐसा कोई इकदाम हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं। उन्होंने कहा कि कौमी ज़र मुबादला के ज़खायर में हमेशा स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूद फॉरेक्स शामिल होता है। माजी में इस मुल्क की मईशत को तबाह करने वाले कुछ मफाद परस्त अनासर इसे जानबूझकर नया मोड़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूद ज़र मुबादला दर हकीकत शहरियों की मलकियत है। इस प्रोपेगेंडे को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल करीब में अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की पोजीशन में बेहतरी की तरफ गामज़न है। और लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला के ओहदे से डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। आज 5 रुकनी फुल बेंच के रूबरू दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत देने का इख्तियार रखता है और आइन के तहत वज़ीर आला गवर्नर की हिदायत पर अमल करने का पाबंद है। नाज़रीन, इस हवाले से आपको पता चलें कि उनको डी नोटिफाई करने के लिए ये समाअत जो थी वो आज जारी रही और फिर उसके बाद इसको मुलतवी कर दिया गया कल तक के लिए, जबकि आज 5 रुकनी फुल बेंच के रूबरू दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत देने का इख्तियार रखता है। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला के ओहदे से डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत जो है वो अब मुलतवी हो चुकी है। कल तक के लिए समाअत मुलतवी की गई है, कल से दोबारा ये समाअत होगी। जबकि इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि जो दलाइल पेश किए गए उसके दौरान जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये दलाइल पेश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने की जब हिदायत मिल जाती है गवर्नर की जानिब से तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो ये एतमाद का वोट लें। सिर्फ जो असम्बली का फ्लोर है सिर्फ वहाँ पर ही इसको चैलेंज किया जा सकता है, वहीं पर इसके मुकाबले के जवाब दिया जा सकता है और उनके लिए ये एतमाद का वोट लेना नहायत ज़रूरी हुआ करता है और आइन के तहत वज़ीर आला गवर्नर की हिदायत पर अमल करने के पाबंद होते हैं। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है। चौधरी परवेज इलाही को वज़ारत आला के ओहदे से डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है और इसी हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला राना अस्ताउल्लाह और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारक ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही ने अदालती रिलीफ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पिछले चंद हफ्तों के दौरान अरबों रुपए की करप्शन की है। परवेज इलाही ऐवान में अपनी अददी अक्सरियत खोने के बायस एतमाद का वोट लेने से घबरा रहे हैं। लाहौर में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब के अवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन सूबे पर मुसल्लत हुक्मरान टोले की तमाम तर तवज्जो करप्शन पर मरकूज है। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही को हर सूरत एतमाद का वोट लेना होगा। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही के पास वज़ारत आला के ओहदे पर कायम रहने के लिए अरकान असम्बली की मतलूबा तादाद नहीं है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारक ने कहा कि गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत आइन के ऐन मुताबिक है। चौधरी परवेज इलाही करप्शन करने की बजाय एतमाद का वोट लें या घर जाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि पंजाब के अवाम पर जाली वज़ीर आला मुसल्लत है। उन्होंने कहा कि सूबे की वज़ारत आला के लिए जल्द नए इलेक्शन होंगे जिनमें मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेगा। माहौलियाती तब्दीली की वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खारजी उमूर और दहशतगर्दी से मुतालिक बयान काबिल मज़म्मत है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की नहीं बल्कि किसी और की तर्जुमानी कर रहे हैं। अपने ट्वीट्स में शरीफ रहमान ने कहा कि इमरान खान को खित्ते की सिक्योरिटी मामलात और तारीख की इतनी ही समझ है जितनी उनको जर्मनी और जापान के जोग्राफिया की है। जिस शख्स के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान खारजा तन्हाई का शिकार हुआ वो आज वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को खारजा अमूर पर मशवरे दे रहा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की 8 माह की सिफारती कामयाबियों का इमरान खान के 4 साल की सिफारती तन्हाई से कोई मवाजना नहीं, ये मुल्क को सिफारती दलदल में डालकर गए हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की बहादुर पुलिस की भी दिलाजारी की है। हमारी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ सफ़े अव्वल में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हमारी दिफा की पहली लाइन है। अफसोस ये है कि इमरान खान पुलिस की हौसला अफजाई करने के बजाय उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं।
नाज़रीन, बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हुकूमत के साथ साथ समाजी शोबा खुसूसन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद में पेश हैं। कराची से सुहेल जमाली की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान इन दिनों सख्त सर्दी की लपेट में है। मौसम की सख्तियों ने जहां सैलाब ज़दगान और कम आमदनी वाले तबके को मुतासिर किया है, वहीं हुकूमत के साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी अपने भाइयों की दामे दरमे मदद कर रहे हैं। कराची के समाजी कारकुन और तलबा भी सख्त मौसम और रास्ते की मुश्किलात की परवाह ना करते हुए बलूचिस्तान जा पहुँचे और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से ज़ियारत, दश्त मस्तोंग और दूसरे शहरों में इमदादी सामान तकसीम किया। 400 ख़ानदानों में गर्म कपड़े, कंबल और गैस के चूल्हे जो कि सिलेंडर के साथ होते हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन ने इस मौके पर तशक्कुर के जज्बात का इजहार किया। इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने यहाँ पे चूल्हे, गैस लगाने के लिए चूल्हे और स्वेटर, कंबल बांटे। मुझे तो बहुत खुशी है कि कराची से इजामत किए, हम लोगों को गरीबों के लिए, हम लोग गरीब लोग की याद किए, उन लोगों को तो अल्लाह अजर दे। हम ज़ियारत वाले बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह जज़ा खैर दे। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए जहां हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, वहीं जिंदगी के दूसरे शोबों खुसूसन फलाही तंजीमों को खिदमत का दायरा कार वसी करना होगा ताकि इन परेशान हाल अहले वतन की मुश्किलात कम हो सकें। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, दश्त मस्तोंग। नाज़रीन, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने कहा है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत ने जिस तरह अक़वाम आलम को सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए राग़िब किया वो काबिल सताइश है। कराची से मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन की रिपोर्ट दिखाते हैं। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी क़यादत ने अपने हम वतनों के दुख दर्द को अक़वाम आलम में कुछ इस तरह उजागर किया है कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में होने वाली तबाही का भरपूर अंदाज़ा हुआ और हर सिमत से ही पाकिस्तान की मदद के लिए ऐलानात हुए हैं। वफाक एवान हाय बराए सनत व तिजारत के आला उहदेदारान ने भी पाकिस्तानी क़यादत की काविशों को सराहा है। एक बहुत खुशाइंद हमारी खबर है पाकिस्तान की मईशत के लिए कि जो कल एक कामयाब जेनेवा कॉन्फ्रेंस में हम एक बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को अपने जो सैलाब से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के ऊपर हमने जो उनकी मदद हासिल की है। एक रे ऑफ होप हमें नज़र आई है कि जो जेनेवा में एक मीटिंग हुई है उस मीटिंग में काफ़ी पॉजिटिव जो बातें सुनने में आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि जो पैसे आएंगे या जो भी होगा हमने इसको प्रोडक्टिव करना है, इसको अच्छे उसमें काम में लगाना है। ये जो जेनेवा की कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर बहुत अच्छे इक़दामात का जो ऐलानात हुए हैं। अब हम चाहेंगे कि ये ऐलानात जो है मटेरियलाइज भी हों। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन ने भी खारजा उमूर पर इस तरह दुनिया की तवज्जो को मबजूल कराने को सिफारतकारी की कामयाबी करार दिया है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद और मदद दरअसल अक़वाम आलम में पाकिस्तान की अहमियत की भी अक्कासी करती है। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, जेनेवा कॉन्फ्रेंस में डोनर्स की जानिब से ऐलानात सैलाब से मुतासरा सूबे बलूचिस्तान के लिए भी गैर मामूली हैं। वफाकी हुकूमत की कामयाब सिफारतकारी की हर सतह पर तारीफ की जा रही है। वकार अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट कॉन्फ्रेंस में अरबों डॉलर्स इमदाद के ऐलान के बाद सैलाब मुतासरा बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली की एक नई उम्मीद जाग गई है। पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जायजे के मुताबिक अंदाजा है कि सैलाब और बारिश से बलूचिस्तान में 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में अरबों डॉलर्स इमदाद के ऐलानात और सबसे बढ़ के वजीर आजम की क़यादत से यकीन है कि मुतासरीन की आबादकारी और तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली जल्द मुकम्मल होगी। जेनेवा कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए और बलूचिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस जो है साबित हो रही है। अंदाज़न कोई 500 अरब रुपए बलूचिस्तान को इस वक्त चाहिए रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए जो हमारे डिफरेंट सेक्टर हैं जो इस वक्त इफेक्ट हुए हैं। सैलाब और बारिश से बलूचिस्तान में 336 अफराद जाँ बहक, 2000 किलोमीटर पर सड़कें, 24 राब्ता पुल, 9 लाख एकड़ ज़रई अराजी, 5 लाख से ज़ायद लाइव स्टॉक, ज़रई मकासद के लिए 316 ट्यूबवेल्स, 4000 सोलर प्लेट्स, 25 डैम और कमोबेश 1,90,000 मकानात मुकम्मल या जुज़वी तबाह हुए। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 20 किलो आटे का थैला 3000 से लेकर 3500 रुपए तक मार्केट में मिल रहा है। आटे की कीमतों में इजाफे से नानबाइयों ने रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। दूसरी जानिब आटे की कीमतें नीचे लाने और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा मखसूस सेल पॉइंट्स पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, ताहम उनको सरकारी निर्ख पर मिलने वाला आटा दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से आवाम मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। आवाम ने आटे के बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। नाज़रीन, करोड़ों चेहरों पर अपने डायलॉग्स और अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले सीनियर अदाकार माजिद जहांगीर कल रात लाहौर में इंतकाल कर गए। मज़ाहिया खाकों पर मबनी पीटीवी की मशहूर सीरीज़ 50-50 से आलमगीर शोहरत हासिल करने वाले माजिद जहांगीर तवील अरसे से स्क्रीन से दूर थे, लेकिन लोग आज भी उनकी और इस्माइल तारा की खूबसूरत जोड़ी नहीं भूले। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। मारूफ कॉमेडियन और लेजेंड अदाकार माजिद जहांगीर ने अपने करियर का आगाज पीटीवी कराची मरकज से नशर होने वाला खाकों पर मुबनी 50-50 ड्रामे से किया। ज़ेबा शहनाज, बुशरा अंसारी और इस्माइल तारा शामिल थे। हम बिजली का बिल भी टाइम पे देते हैं और गैस का बिल भी टाइम पे देते हैं हम। अरे तो फिर उन्होंने कहा को रिजेक्ट कर दिया तुम्हारा काम करते नाम करके। वो रिटर्निंग ऑप्शन जो था ना, हाँ, वो हमसे कहने लगा कि अल्फाबेट वाला जो अंग्रेजी है ना, हाँ, उसका एबीसी सुना दो तुम। फिर तो तुमने सुना दिया होगा। हमने सुना दिया, लेकिन उसके बावजूद उसने रिजेक्ट कर दिया। अरे जब तुमने सुना दिया तो फिर कहाँ रिजेक्ट कर दिया उसने? अरे वो कहने लगा कि हमने तुमको बड़ा एबीसीडी का अल्फाबेट सुनाने के लिए कहा था, तुमने छोटा एबीसीडी सुना दिया। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था भाई साहब, प्यार हुआ था, मैं उसके ही चक्कर में गिरफ्तार हुआ था भाई साहब। अदाकार माजिद जहांगीर ने मारूफ कॉमेडियन मोइन अख्तर के साथ पीटीवी के स्टेज शो सार रंग में भी काम किया। माजिद जहांगीर ने 35 से ज्यादा स्टेज ड्रामों में भी किरदार अदा किया, जबकि 4 उर्दू फिल्मों में भी अपने फन के जौहर दिखाए। माजिद जहांगीर को 1980 में सिदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी, जबकि 2020 में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नामवर कॉमेडियन माजिद जहांगीर की वफात पर रंजो गम और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि माजिद जहांगीर मिजाह के शोबे में एक सितारे की मानिंद थे। वज़ीर आज़म ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने भी माजिद जहांगीर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रोते हैं चम चम नैन, उजड़ गया चैन रे, देख लिया तेरा प्यार। फर्ज करो हम अहले वफा हों, फर्ज करो दीवाने हों, फर्ज करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों, फर्ज करो ये जी की बिपता जी से जोड़ सुनाई हो, फर्ज करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो। उर्दू अदब के खानवादे में इब्ने इंशा का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उनकी नसर और शायरी ने उर्दू की कहकशां को ऐसे जगमगाते सितारे दिए जिनकी रोशनी आज भी उस शाह के अदब के दिल को मुनव्वर करती है। इब्ने इंशा की 45वीं यौम वफात पर आपको दिखाते हैं अनीसा वान की खुसूसी रिपोर्ट। खूबसूरत गज़ल के खालिक, इब्ने इंशा के नाम से शोहरत पाने वाले शायर और मिजाह निगार शेर मोहम्मद खान को आज अपने चाहने वालों से बिछड़े 45 बरस हो गए हैं। इंशा जी अपनी तहरीर की वजह से उर्दू अदब में ख़ास मकाम और मर्तबा रखते हैं। उनके शेरी मजमूए इस बस्ती के कूचे में, चांद नगर, दिले वहशी और सफरनामे, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्द की डायरी और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर शायकीन अदब के दिलों के बेइंतहा करीब हैं। इब्ने इंशा की लिखी हुई गज़लें और नज़में कई गायकों ने गुनगुनाई, जिन्हें दुनिया भर में शोहरत हासिल हुई। इब्ने इंशा ने यूनेस्को के मुशीर की हैसियत से मुतअद्दिद यूरोपीय और एशियाई ममालिक का दौरा किया था, जिनका अहवाल उन्होंने अपने मखसूस तंजिया और फ़िकाहिया अंदाज में तहरीर किया। इब्ने इंशा ने 1960 में चीनी नज़मों का मंजूम उर्दू तर्जुमा शाया कराया। इब्ने इंशा के खतूत मकतूबात इंशा जी के उन्वान से शाया किए गए।
ان کا انتقال 11 جنوری 1978 کو لندن میں ہوا. انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا. ابن انشا کی خدمات کے صلے میں 1978 میں حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا. انشا جی آج ہم میں نہیں، پر ان کے لکھے الفاظ ہمارے ارد گرد موجود ہیں. انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. چلیں جی اب شو میں کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے. تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور شمالی بلوچستان میں بارش اور برف باری کا امکان ہے. اس دوران مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان، شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں درمیانی سے شدید بارش اور برف باری کا امکان ہے. پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند کی شدت میں کمی کی توقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ جمعے تک جاری رہے گا، جبکہ ملک کے بیشتر میدانی اور پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ہے اور پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند کی شدت میں کمی کی توقع ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عاصم رضوان. رواں موسم سرما میں بارشیں معمول سے کم رہیں، تاہم محکمہ موسمیات کے مطابق بدھ سے جمعہ تک وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں، خطہ پوٹوہار، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور شمالی بلوچستان میں بارش اور برف باری کا امکان ہے. ملک کے جو زیادہ تر بالائی حصے ہیں اس میں خیبر پختونخوا کے بالائی پہاڑی علاقے ہیں، پلین ایریاز ہیں، پنجاب کے زیادہ تر علاقے ہیں، اس طرح کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے ہیں. تمام علاقوں میں آئندہ 3 روز کے دوران وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے حالیہ سلسلے کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ متوقع ہے. زرعی علاقوں میں حالیہ بارش کا سلسلہ ربی کی فصلوں بالخصوص گندم پر اچھے اثرات مرتب کرے گا اور زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوگی. پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں بارش کے باعث دھند کی شدت میں کمی بھی متوقع ہے. فوگ ظاہر انگلف کیا ہوا تھا پورے پنجاب کو، آلموسٹ خیبر پختونخوا کے جو پلین ایریاز ہیں ادھر اور سندھ کے جو بالائی سندھ کے ایریاز ہیں ادھر فوگ کی کنڈیشنز کافی ڈیولپ ہوئی ہوئی تھیں. لیکن ان 3 دنوں کے دوران بارش کے دوران جو ہے فوگ جو ہے کافی حد تک سبسائڈ کر جائے گی. جیسے ہی ویٹ سپیل ختم ہوگا فرائیڈے سے تو اس کے بعد پھر فوگ کی کنڈیشنز دوبارہ پھر اود آئیں گی اور ٹیمپریچرز جو ہیں خاص طور پہ ڈے ٹیمپریچرز بھی آئندہ آنے والے دنوں میں کافی حد تک کم ہو جائیں گے اور سردی کی شدت میں اضافہ متوقع ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، تاہم شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، وسطی اور جنوبی پنجاب اور کشمیر میں بارش ہوئی. اس دوران کالام اور مالم جبہ میں برف باری بھی ریکارڈ کی گئی. پنجاب کے میدانی علاقے اور بالائی سندھ دھند کی لپیٹ میں ہونے کے باعث معمولات زندگی متاثر رہے. پہاڑی علاقوں کی جانب جانے والے مسافر حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور متعلقہ محکموں کی ہدایات پر عمل کریں. عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے سردار زرداد مری گلیات سے موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جانتے ہیں. سردار صاحب بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے، موسم کے حوالے سے بھی بتائیے گا کس جگہ پر آپ موجود ہیں اور اوورآل کیا سچویشن ہے وہاں پر. ملکہ کوثر، مری اور گلیات میں برف باری شروع. نئے سال کی پہلی برف باری، سیاہ برف باری سے لطف اندوز ہوتے ہوئے خوش ہیں. مری ضلعی انتظامیہ فیلڈ میں متحرک ہے. برف باری کے ایریاز میں 13 سرو کیمپس قائم کیے گئے ہیں جہاں عملہ اور مشینری موجود ہے. متعلقہ محکمے سارے جو کہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق اگلے 2 روز تک برف باری جاری رہنے کے جو ہے وہ سنائی گئی ہے نوید. اور گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گلیات ایریا سے برف باری ہٹانے کا کام شروع کر رکھا ہے. 8 انچ تک برف پڑنے کی اطلاعات ہیں. مری میں 4 انچ تک برف پڑی ہے. جی اچھا زرداد، یہ بھی بتائیے گا عموماً اس طرح کے موسم کے اندر اور پھر جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو سیاح جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو سیاحوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر ٹریفک بھی زیادہ ہو جاتی ہے. سو ٹریفک کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ٹریفک کے انتظامات بہت اچھے ہیں پہلے سے، اور یہ ہے کہ انتظامیہ بھی یعنی اتنے سیاح نہیں ہے جتنی کہ انتظامیہ ہائی الرٹ ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. اچھا زرداد، یہ بھی بتائیے گا کہ ایک سے پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ الرٹس بھی جاری کیے جانے شروع ہو گئے اور پراپرلی جو ہے وہ پلاننگ بھی کی جا رہی ہے. تو کیا اس بار جو ہے وہ انتظامیہ نے پراپرلی جو میئرز ہوتے ہیں وہ لیے ہیں تاکہ اس بار کوئی اس طرح کا افسوسناک واقعہ نہ پیش آ سکے؟ یہ اس دفعہ چونکہ ضلع بن گیا ہے مری اور انتظامیہ جو ہے نا بھرپور کوشش میں ہے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائے تاکہ سیاحوں کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو اور وہ جو ہے برف باری سے یہاں لطف اندوز ہوتے رہیں. یہاں کے معاشی جو ہے وہ چونکہ تاجر جو ہے وہ بھی بہت متاثر ہوئے تھے.
کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئے تھے. تو اس دفعہ جو ہے وہ انتظامیہ نے بھرپور جو ہے نا اپنی کوششوں سے سیاحوں کو سہولتیں دینے کے لیے اقدامات اٹھائے رکھے ہیں. جی بہت شکریہ سردار زرداد، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود تھے. مری گلیات کی سچویشن آپ کو بتا رہے تھے، لیکن آپ کو یہی ہماری طرف سے بھی ایڈوائس ہوگی شاہد کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو اپنا پوری طرح سے انتظام بندوبست کر کے نکلیں، جو بھی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ لے کر نکلیں، اور اگر موسم بہت خراب ہو تو کچھ دیر انتظار کر لیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جی جی پلیز. اسٹور سے شمس الرحمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے. شمس الرحمان، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. ضلع اسٹور میں گزشتہ 3 روز سے وقفے سے برف باری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اگر میں اسٹور کے بالائی علاقوں کی بات کروں تو اسٹور میں برف باری کے بعد جو واٹر سپلائیز کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر جم چکا ہے. سردی کی جو شدت ہے دن کو -14 تک پارا جو ہے وہ گر جاتا ہے. اگر میں اسٹور کے جو بالائی علاقوں کا ہیڈ کوارٹر سے زمینی رابطے کی بات کروں تو جو حالیہ برف باریاں ہوئی ہے اس کے بعد ہیڈ کوارٹر سے جو زمینی رابطہ ہے وہ بھی منقطع ہوا ہے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اور محکمہ ڈیزاسٹر کی جانب سے ایک الرٹ جاری ہوا ہے اسٹور کے لوگوں کے لیے کہ وہ اسٹور کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر سفر کرنے سے گریز کریں. صحیح، بہت شکریہ. شمس الرحمان ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اسٹور سے، اور اس سے پہلے ہم مری سے ہمارے نمائندے زرداد ہمارے ساتھ موجود تھے. اور نازیہ اس وقت میں یہی بات کہنے لگا تھا کہ مری چونکہ میرا گاؤں ہے اور وہاں پر اس موسم کے اندر بہت زیادہ جو علاقہ ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے. ویسے بھی گرینری کے جب آپ یہ کہیں کہ ونٹر کے علاوہ جب سپرنگ ہوتا ہے تب بھی وہ علاقہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر جب ونٹر میں پورا وہ علاقہ سفید چادر ایک اوڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے، اور سیاح جو ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی اٹریکشن ہوتی ہے اس علاقے میں، تو لوگ وہاں کا رخ کرتے ہیں. لیکن جب آپ جا رہے ہیں تو بہت احتیاط آپ نے ملحوظ خاطر رکھنی ہے، اور خاص طور پر جو ٹریفک پلان ہے وہ آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے کہ کیا ٹریفک کے لیے راستے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں یا نہیں کھلے ہوئے. بالکل ٹھیک. جی اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ضرور انجوائے کریں، لیکن اپنی صحت اور اپنی جو زندگی ہے اس کو سب سے پہلے مقدم رکھیں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. اور اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ ساتھ رہے، آپ کا شکریہ. کچھ ہی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہیڈ لائنز. آپ ETV نیوز کے ساتھ رہیے.